कि एक हमारे कार्यकर्ता को 14,000 वोट मिल रहे और हमारे नेता को 2023 वोट मिल रहे हैं। जो टिकट के दावेदार हैं, जो कांग्रेस के लिए जान निछावर करते हैं, सालों में लाखों रुपए कांग्रेस के लिए फूंक के उनकी टिकट बैठ के कटवा दी जाती। सब छोड़ दिया कांग्रेस, सबने छोड़ दिया कांग्रेस को। फिर अध्यक्ष आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अकेले घूमते रहो, जो है तो एक उनको गाड़ी में बैठा लो, घुमाते रहो, और ऐसे घर घर जाके एक हाथ दे दो, एक लड्डू दे दो, या आप आओ तो एक माला दे दो, तस्वीर, बस, किसी को कुछ नहीं। 5-5 लाल बत्ती लगा दी, बात खत्म। किसने लगवाई? फर्रुखाबाद की जनता ने। और फर्रुखाबाद की जनता लुटाती। सबको एक नजरिए देखना पड़ेगा। अगर ये ऊंच नीच की बात हुई, धमकी की बात हुई, तो कोई पास नहीं खड़ा होगा। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज का खुला खेल फर्रुखाबादी। जहां कांग्रेस 1970 दशक की तरह जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने की रणनीति बना रहा है, वहीं कांग्रेस की ओर से जबरदस्ती थोपे गए कुछ जिलाध्यक्षों का कांग्रेसी विरोध करने में जुटे हैं। जहां एक ओर देश भर के जिलाध्यक्षों को लेकर हुई हाईकमान मंथन कर रहा है, तो वहीं जनपद फर्रुखाबाद में कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जा रही है। जहां कांग्रेस नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को आर्थिक मदद देकर मजबूत करने का ऐलान करने वाली है, वहीं जनपद का एक बड़ा कांग्रेसी डेलीगेशन शीर्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जिलाध्यक्ष सहित जिले के कई वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस से किनारे करवाने के लिए दो हाथ करने को तैयार है। बस इंतजार है तो सिर्फ ईद का। जनपद फर्रुखाबाद कांग्रेस में ईद के बाद होने वाला है बड़ा धमाका। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेसी नेताओं के साथ दो हाथ करने को तैयार। तो दोस्तों, अगर बात को समझना है तो हमारा ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, और वो भी एक शर्त पर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्ष को लेकर कई बड़े फैसले लेने जा रही है। अब उन्हें सीईसी बैठक में शामिल करने और जिला कार्यालय पार्टी गतिविधियों के संचालन हेतु उन्हें आर्थिक मदद देने का विचार भी बना रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान देश भर के जिलाध्यक्षों के साथ मंथन कर रहा है। 13 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों के 368 से अधिक जिलाध्यक्षों से राहुल गांधी ने सीधा संवाद किया। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद, जो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का गृह जनपद है, में कांग्रेसियों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी सहित कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता कि जिनकी मनमानी के चलते जनपद में कांग्रेस निरंतर गड्ढे में जा रही है, के खिलाफ अब दो हाथ करने की तैयारी कर ली है, और ईद के बाद लखनऊ से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जिले में कांग्रेसियों ने पकड़ रखने वाले सूबेदार राकेश सागर का कहना है कि कांग्रेस ने यूपी में 2017 व 2024 कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल को नासमझ स्वार्थी नेताओं की सलाह पर घुटनों के बल होकर गठबंधन कर कांग्रेस से उम्मीद रखने वालों को निराश कर संदेश दिया कि वह अपनी फसल दूसरों को काटने को दे देती है। 2022 में तो गिरोह ने टिकटें बेचकर बर्बाद कर दिया था। इनका कहना है कि शिखर पर अभी भी वही लोग काबिज हैं। उन्होंने दशकों से अपने निहित स्वार्थों के चलते ही कांग्रेस को यूपी में रसातल पर पहुंचा दिया है, और अब पुनः अपनी नई टीम खड़ी कर दी है, जो फिर वही करेगी जो पहले होता रहा है। बदलाव पहले ऊपर से होना चाहिए था, उसके बाद निचले स्तर पर सही बदलाव होता। बताते चले कि जब से जिले में शकुंतला देवी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तब से कुछ मुट्ठी भर कांग्रेसियों के अलावा कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जिलाध्यक्ष सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों से नाराज चल रहा है, और ईद के बाद कुछ बड़ा करने की जुगत में है। कांग्रेस से नाराज धड़े ने उन कांग्रेसी नेताओं को याद दिलाया कि किस प्रकार वह उनकी आवभगत किया करते थे और कैसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया, और अब वो क्या करने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने रोजा अफ्तार कराया। बड़ा मुझे खुशी हुई कि हमारे जनपद के सभी कांग्रेसी हमारे गरीब खाने पर उपस्थित हुए।
दुख होता है जब ये देखते हैं कि एक वक्त था कि जब कांग्रेस के लीडर दिल्ली से चलते थे तो जनपद के हम लोग जितने भी कांग्रेसी थे सभी गाड़ियां लेके जनपद के बॉर्डर से फूल मालाओं से स्वागत करके 10-10 गाड़ियां 15-15 गाड़ियों का काफिला लेके चलते थे, जनपद में लाते थे। कहीं अलीगंज कायमगंज बॉर्डर, कहीं तालीग्राम बॉर्डर। आज पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेसियों को और हमारे बड़े लीडरों को कि जनपद में आने का पता ही नहीं चलता है कि रात के किस अंधेरे में आए और रात के किस अंधेरे से निकल गए। कुछ हमारे शीर्ष कांग्रेसी ये समझ रहे हैं कि जुम्मन के घर ना जाके हम दूसरे के घर जाएंगे तो जुम्मन को जलन होगी। मुझे कोई जलन नहीं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, हमारे यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं। दबे लहजे में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने चेतावनी दी कि अपनी मर्जी का जिलाध्यक्ष तो ले आए, अब टिकट लाकर चुनाव भी धमका के लड़ लेना। दबे लहजे में पहले चुनाव पर तंज कसा और बिना संगठन बिना सहमति के जबरन चुनाव मैदान में कूदने के परिणाम का जिक्र किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम पीसीसी को धमका के टिकट ले लेंगे, पीसीसी को धमका के हम टिकट ले आए। बहुत अच्छी बात है, आपने धमका के अध्यक्ष बना दिया। हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि धमका के आप विधायकी की और धमका के लोकसभा की भी टिकट ले आए। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उन दिनों को याद दिलाया कि जब जिले में कांग्रेसियों का भौकाल था। उन्होंने उन जिलाध्यक्ष के बारे में बताया जब सहमति से जिलाध्यक्ष चुने गए और उन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में कैसे प्रत्याशी जीते और शीर्ष पर पहुंचे। पिछला इलेक्शन देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जिले में एक हमारे बुजुर्ग अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र नाथ कटियार। वह क्या जलवा था, आग उगलता था अध्यक्ष, दहाड़े शेर की तरह मारता, कांग्रेस को ऊंचाइयों पे लाया और सलमान खुर्शीद को एमपी बना के भेजा। उसके बाद मृत्युंजय शर्मा हमारे बड़े भाई 2 कार्यकाल किए, इतने सुपर कार्यकाल गए। एक कार्यकाल में सलमान खुर्शीद साहब जीते, मिनिस्टर बने। उसके बाद विजय कटियार, पूरे जिले का भ्रमण, क्या कमेटी बनाई थी, ऐसे चुन चुन के नगीने लाया था। और हफ्ते में 2 बार कार्यालय पे मीटिंग, 2 बार निर्देश सभी को, सभी अपने अपने काम में लग जाते। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मनमानी और हिटलरशाही के चलते कई दिग्गज कांग्रेसी पार्टी को छोड़ गए और उन्हीं कांग्रेसी ने चुनावी मैदान में उतरकर उनसे कई गुना अधिक वोट पाकर अपनी व उनकी हैसियत जिले को दिखा दी। क्या हुआ कि एक हमारे कार्यकर्ता को 14,000 वोट मिल रहे और हमारे नेता को 2023 वोट मिल रहे। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि कांग्रेसी कोई खुश नहीं था। किसी कांग्रेसी को आप साथ लेके नहीं चलते अपने घमंड के आगे। यही हाल रहा तो 2027 का भी नतीजा सेम टू सेम वही आए। अध्यक्ष बना दिया, 2200 वोट मिल रहे। टिकट, एक को टिकट दिला दी, 900 वोट मिल रहे। जो टिकट के दावेदार हैं, जो कांग्रेस के लिए जान निछावर करते हैं, सालों में लाखों रुपए कांग्रेस के लिए फूंकते, उनकी टिकट बैठ के कटवा दी जाती। सब छोड़ दिया कांग्रेस, सबने छोड़ दिया कांग्रेस को। क्या करे, मजबूर है। सीनियर लीडरों का आगे चलती नहीं। सीनियर लीडर अपने को दमन समझते हैं। तो फिर हम कार्यकर्ताओं का काम ही क्या है? टिकट ले आए और जीत ले। किसी कार्यकर्ता की कोई जरूरत नहीं। आफ्ताब खां उर्फ जुम्मन ने पिछले जिलाध्यक्षों के चुने जाने पर
हुए कार्यक्रमों को बताया। साथ ही आज जो जिलाध्यक्ष शॉर्टकट मारकर जिले में आया है कि कार्यशैली और कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर ये बताना कि मैं जिलाध्यक्ष हूं, पर मजाक बनाते हुए कहा, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जिले पे फिर जोड़ रहा है तो फिर अध्यक्ष आपको चेंज करना ही पड़ेगा। पहली बार मैं देख रहा हूं, बड़ा हंसी आती है, बड़ा वो लगता है कि पहली बार अध्यक्ष बन के आता था, कार्यालय पहुंचता था, पूरे जिले का कांग्रेस इकट्ठा होता था, मालाओं से लाद दिया जाता था, लड्डू पूड़ी आलू, कार्यालय में ऐसा लगता जश्न हो रहा हो। अब की आया अध्यक्ष घर घर जाके खुद स्वागत कर रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक माला एक लड्डू लेके घर घर जा रहा कांग्रेसी पास, माला खुद पहनाने के लिए। कुछ तो सोचो भाई, कांग्रेस के लिए अगर सोचना है तो सोचना पड़ेगा, और अपने निजी अपने लोगों के लिए सोचना है तो फिर कांग्रेस की बात ही खत्म हो गई। जैसे प्रियंका जी ने किया है वैसे वो राहुल जी ने किया, वैसे प्रियंका जी सफाया कर देंगी कांग्रेसियों पुरानों। तुम तो कोई चीज नहीं, बड़े बड़े सीनियर लीडर निकाल के बाहर फेंक दिए गए। खुलकर तो नहीं, पर दबे लहजे में और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि निष्क्रिय जिलाध्यक्ष के खिलाफ और जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के तानाशाही रवैये के खिलाफ जिले भर से लगभग आधा सैकड़ा वरिष्ठ कांग्रेसी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात कर निष्क्रिय जिलाध्यक्ष को बदलने और हिटलरशाही नेताओं पर लगाम कसने हेतु बड़ा कांग्रेसी जत्था मुलाकात करेगा, जिसकी रणनीति तय कर ली गई है। बस इंतजार है समय मिलने का। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने कोई एक्शन नहीं लिया तो लखनऊ से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन होगा। यदि फिर भी काम नहीं बना तो जिले में राहुल के लोग नामक संगठन तैयार कर तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जिले में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करेंगे और जिले को हिटलरशाही नेताओं के चंगुल से मुक्त करेंगे। तो इतनी मत चलाइए कि कांग्रेस ही खत्म हो जाए। खत्म तो हो ही गई। अगर ऐसी घमंड की बात हुई तो फिर कोई बात ही नहीं, हम लोग चुपचाप अपने अपने घर बैठेंगे। जितने सीनियर कांग्रेसी सब चुपचाप बैठे। हाँ, है आपके दो चार चापलूस, कोई दूसरे जनपद से है, कोई इसी जनपद से है, वो तो नाम लेंगे आपका, लेकिन मेहनती कार्यकर्ता आपका नाम नहीं लेगा। ये आप 110% लिख लें। जो ईमानदार कार्यकर्ता होगा, मेहनती कार्यकर्ता होगा, जिसको कोई लोभ नहीं होगा, वो आपका साथ नहीं देगा। आपके ये दो चार जो चापलूसी है वो ही देंगे। अध्यक्ष बन के अगर हम लोगों की मर्जी से अध्यक्ष होता तो खुदाईगंज से बॉर्डर से लेके आते। अब एकजुट नहीं है, वरना सब अपने अपने घर बैठ जाएंगे, अकेले घूमते रहो। जो है तो एक उनको गाड़ी में बैठा लो, घुमाते रहो, और ऐसे घर घर जाके एक हाथ दे दो, एक लड्डू दे दो, या आप आओ तो एक माला दे दो, तस्बीह, बस। किया क्या? 5 मंत्रालय रहे, 5 विदेश मंत्री, कानून मंत्री, कंपनी मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, जल मंत्री, 5 मंत्रालय इकट्ठे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने जब देखा कि अल्पसंख्यक को कुछ नहीं दे रहे तो पैसा वापस लिया। दक्षिण का मिनिस्टर मुसलमान बनाया गया, उसने अपने यहां सब मुस्लिमों को पैसा बांटा। यहां कह दिया कि वो 22% में आते ही नहीं मुसलमान। ये कौन सा तरीका था भाई? पैसा मुसलमानों देने के लिए दिया गया था ना। आपके पास 5 मंत्रालय थे, कंपनी मंत्रालय था, चलो विदेश मंत्रालय से आप कुछ नहीं दे सकते थे, कंपनी मंत्रालय आपके पास था, जल मंत्रालय आपका था। क्या फरुखाबाद से 10-5 लड़के नहीं लग सकते थे जल मंत्रालय? किसी को कुछ नहीं। 5 लाल बत्ती लगा दी, बात खत्म। किसने लगवाई? फरुखाबाद की जनता ने। वो फरुखाबाद की जनता लुटाती। अगर फिर लगाना है तो फरुखाबाद की जनता के बीच में रहना पड़ेगा और सबको एक नजरिए देखना पड़ेगा। अगर ये ऊंच नीच की बात हुई, धमकी की बात हुई, तो कोई पास नहीं खड़ा होगा।
तो दोस्तों, जहां एक और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता जिले की गतिविधियों को छिपाकर उनकी नजरों से अच्छे बन कांग्रेस को गड्ढे में डाल रहे हैं। तो क्या जनपद फर्रुखाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी जिले को हिटलर शाही नेताओं के चंगुल से आजाद कर पाएंगे? क्या शॉर्टकट मारकर जिले पर काबिज हुए जिला अध्यक्ष को बदल पाएंगे? क्या राहुल के लोग जिले की दुर्दशा से राहुल गांधी को अवगत करा पाएंगे? क्या शीर्ष नेतृत्व इसका संज्ञान लेगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।